बेंगलुरु के कोरमंगला बाजार में आईआईटी दिल्ली से पढ़े दो इंजीनियर एक कपड़े की दुकान के बाहर खड़े थे। जैसे ही कस्टमर उस दुकान में घुसने लगा, दोनों लड़कों ने उसे रोककर अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और ग्राहक को देते हुए कहा, यहाँ से सामान मत खरीदिए, हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ ये दुकान भी मिल जाएगी, वहाँ से फैशन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इस तरह से प्रचार करने के बाद भी दोनों इंजीनियर विदित आत्रे और संजीव बरनवाल के ऐप में कोई अंतर नहीं आ रहा था। ये साल था 2015 और अब आते हैं साल 2021 में। विदित और संजीव का बनाया मीशो ऐप दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप में शामिल हो गया है। मीशो ने फेसबुक को भी पछाड़ दिया है और इसलिए आज हम देसीफाइड के इस एपिसोड में मीशो के ब्रांड बनने की कहानी लेकर आए हैं। विदित आत्रे और संजीव बरनवाल आईआईटी दिल्ली के बैचमेट हैं। 2015 में विदित इनमोबी कंपनी में और संजीव सोनी कंपनी में जॉब करते थे, मगर उन्हें जॉब में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो उन्होंने कुछ अपना शुरू करने का फैसला किया। जून 2015 में दोनों ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दिया और फ्रेशनियर के नाम से एक ऐप बनाया। इस ऐप के जरिए लोग लोकल मार्केट के किसी स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिशें की, मगर किसी ने इनके ऐप का इस्तेमाल नहीं किया और उनका ये बिजनेस आइडिया ठप होने लगा। मगर दोनों इंजीनियर थे और इंजीनियर कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने बिजनेस को लेकर रिसर्च शुरू की। मार्केट रिसर्च के दौरान इन्हें एक नई बात पता चली। ऐसी कई महिलाएं हैं जो व्हाट्सएप के जरिए खुद का फैशन ब्रांड चला रही हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने शादी या बच्चा होने के बाद जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उनका फैशन सेंस अच्छा था। उन महिलाओं के रास्ते में पैसा एक बड़ी दिक्कत थी। वो होलसेल मार्केट में जाकर प्रोडक्ट खरीदना चाहती थी और उन्हें रीसेल करना चाहती थी, लेकिन जब परिवार से पैसों के लिए पूछा जाता तो जवाब में ना ही सुनने को मिलता। विदित और संजीव ने यह भी नोटिस किया कि कई दुकानदार भी अपने कस्टमर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट आने पर वो कस्टमर के ग्रुप में भेजते हैं और वहीं से ऑर्डर मिल जाता है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि सोशल मीडिया पर भारत में 50 करोड़ लोग हैं और अगर इन्हें ई कॉमर्स की तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर उनका काम बन सकता है। फिर क्या था, उन्हें अपने बिजनेस का आधार मिल गया था और यहीं से फ्रेशनियर को बदलकर मीशो लॉन्च किया गया। मीशो मेरी ई शॉप का शॉर्ट फॉर्म था। मीशो के जरिए रीसेलर्स को कमाई का एक जरिया मिल गया, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक सर्विस, पेमेंट इंटीग्रेशन और मार्केटिंग टूल सब एक जगह आसानी से मिलने लगे। धीरे धीरे ये होने लगा कि घर से बिजनेस चलाने वाली औरतें मीशो के प्रोडक्ट का कैटलॉग अपने कस्टमर को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आसानी से दिखाने लगी। वहां से ऑर्डर लेकर वो मीशो के थोक विक्रेता से ऑर्डर प्लेस करती और सामान सीधा कस्टमर के घर पहुंच जाता। इन सब के बीच महिला को 10 से 15% का कमीशन आसानी से मिलने लगा। बहुत जल्द छोटे शहरों, कस्बों, छोटे बिजनेस और गृहिणियों के बीच ये कॉन्सेप्ट बेहद पॉपुलर होने लगा और मीशो लोगों की नजरों में आने लगा। 2016 में विदित और संजीव ने पहली बार 2 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई थी। उनके लिए तो शुरुआत में ये भी बहुत बड़ी रकम थी, मगर इसके बाद अब तक 6 राउंड की फंडिंग में उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। लॉन्चिंग के महज 6 साल में ही मीशो की वैल्यूएशन करीब 35,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है और इसके साथ ही मीशो ने 2020 में 315 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया था। मीशो यूं तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मगर आने वाला वक्त उसके लिए बेहद चुनौती भरा है। उसका मुकाबला इस वक्त 3 सोशल ई कॉमर्स कंपनियों से है, डील शेयर, ग्लो रोड और शॉप 101। इन तीनों ऐप्स का मॉडल मीशो जैसा ही है। तीनों के पास अच्छी खासी फंडिंग भी है। इसके अलावा अमेजन और ईबे की भारत के रीसेल मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी है। सोशल कॉमर्स के बाजार को लेकर शुरुआत में इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं था, लेकिन अब इस तरफ बढ़ते लोगों के ध्यान और कोरोना के कारण हुए डिजिटलाइजेशन ने इन्वेस्टर्स का इस तरफ रुझान बढ़ाया है। मीशो के फाउंडर विदित का एम है कि वो अपने ऐप पर 10 करोड़ छोटे बिजनेस और एंटरप्रेन्योर को जोड़ना चाहते हैं। मीशो के लिए व्हाट्सएप सिर्फ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी थी। वो अब यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है, मगर आगे ये देखना होगा कि मीशो अपने कॉम्पिटिटर से अलग चलते हुए आगे कैसे बढ़ता है।